नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन और मादुरो के अपहरण पर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ देश ट्रंप के फैसले के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ खुलकर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका को जंग के लिए ललकारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। वेनेजुएला के बाद अमेरिका के टारगेट पर कुछ और देश हैं, जिनमें ईरान में खामेनेई सरकार भी शामिल है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि अमेरिका की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड निकाली गई। खुली गाड़ी में मादुरो को घुमाया गया। अमेरिकी फौज ने मादुरो का अपमान किया है। मादुरो को ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये देखिए तस्वीरें, इस तरह की एक खुली गाड़ी में सड़कों पर घुमाया गया, खुली गाड़ी में, ताकि लोग देख सकें मादुरो को इस तरह से अमेरिका की सड़कों पर अपमानित किया गया। मादुरो की आज अमेरिका में कोर्ट में पेशी होगी। नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए गए हैं और इस आरोप के तहत ही उसे पेश किया जाएगा। ब्रुकलिन जेल में बंद है मादुरो और उनकी पत्नी। आज कोर्ट में पेशी की जाने वाली है। मादुरो की नार्को टेररिज्म के आरोप में पेश किया जाने वाला है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो पर लगाया है। और मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा अमेरिका में। लेकिन वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, कहा है ट्रंप ने। रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है ग्रीनलैंड और इसलिए ग्रीनलैंड पर भी अहम है कब्जा हो अमेरिका का। ये साफ कर दिया है ट्रंप ने। यानी ट्रंप की जो विस्तारवादी नीति है, अमेरिका किस तरह से अलग अलग इलाकों में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आपको ये बताते हैं कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप क्यों कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला पर कब्जा हो चुका है, अब ट्रंप का टारगेट ग्रीनलैंड है। ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है ग्रीनलैंड, जान लीजिए। ग्रीनलैंड की लोकेशन अमेरिका के लिए रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण है। अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर बसा हुआ है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में कई तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल भी मौजूद हैं। ग्रीनलैंड को शामिल कर अमेरिका की ताकत रूस और चीन से दोगुनी हो जाएगी और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं ट्रंप, हम आपको बता रहे हैं। ऑयल, गैस यहां से मिल सकता है। रेयर अर्थ मिनरल ग्रीनलैंड से उन्हें मिल सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स भी यहां से मिल सकते हैं और ग्रीन एनर्जी के लिए भी ग्रीनलैंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। सवाल लेकिन क्या है ऐसे में, क्या ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड शुरू हो चुका है? क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला के बाद भी? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। यह सवाल इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इस सवाल के उठने का कारण है मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़, जिसमें साफ कर दिया गया है कि अब वेनेजुएला सही तरीके से सत्ता परिवर्तन होने तक अमेरिकी नियंत्रण में होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या ट्रंप उन देशों पर नियंत्रण करना चाहते हैं जिन पर उनकी नजर गड़ी हुई है? हर सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। मादुरो किडनैप, वेनेजुएला हाईजैक। पहले ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक्शन में वेनेजुएला का घेराव, फिर वेनेजुएला पर ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी, और वो भी हुआ जिसकी आशंका पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया को थी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिकन डेल्टा फोर्स कैराकास पहुंची और राष्ट्रपति मादुरो के साथ उनकी पत्नी का अपहरण कर अमेरिका पहुंच गई। लेकिन क्या यह वाकई ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन था? क्या मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी सिर्फ अमेरिकी अदालत के वारंट के आधार पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कानून के तहत हुई है? अगर जवाब हां है, तो फिर अमेरिका में विपक्षी पार्टी और दुनिया के लिए यह अपहरण क्यों है? जवाब है ट्रंप का वो मकसद जिसे दुनिया यूएस का प्राकृतिक संसाधन उपनिवेश कार्यक्रम मान रही है।
और दुनिया की आशंका कोरी या हवाई नहीं है, बल्कि मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में नए शासन की स्थापना पर ट्रंप के गोलमोल जवाब ने इस आशंका को मजबूत कर दिया। यानी अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उन्हीं के देश से अगवा कर लिया और वेनेजुएला के प्रशासन को चलाने का ऐलान भी कर दिया, जो किसी देश की संप्रभुता में न सिर्फ दखल है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन। तो सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? खुलासा अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक पोस्ट के जरिए किया है। उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। इस युद्ध का मकसद सत्ता और तेल हासिल करना है। इसकी कीमत अमेरिकी परिवारों को चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि मादुरो का अपहरण न सिर्फ वेनेजुएला को उपनिवेश बनाने के लिए किया गया है, बल्कि असल मकसद वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना भी था और ट्रंप ने भी इसे करीब करीब स्वीकार किया है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का वेनेजुएला की तेल उत्पादन क्षमता और अब तक हुए उत्पादन से क्या संबंध है? जवाब कमला हैरिस दे चुकी हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रंप सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं रुकने वाले हैं। अभी कई ऐसे साउथ अमेरिकन देश उनके टारगेट पर हैं, जहां अमेरिका ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। लैटिन अमेरिका हो या नॉर्थ और साउथ एरिया, ड्रग कार्टेल जैसे बहाने ट्रंप के पास तब से हैं जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं। उनका असली मकसद अमेरिका के साम्राज्य का विस्तार है। उन देशों को उपनिवेश बनाना है जहां तेल या रेयर अर्थ मिनरल मौजूद है। और उन देशों की प्राइम लिस्ट ट्रंप पहले ही सार्वजनिक कर चुके हैं। ये देश हैं कनाडा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड। इसमें कनाडा को अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में शामिल करने के लिए ट्रंप पहले ही ऑफर दे चुके हैं, जिसे कनाडा ने अस्वीकार कर दिया। ग्रीनलैंड खरीदने के लिए ट्रंप ने वहां के लोगों को लालच दिया, डेनमार्क से वार्ता भी की, लेकिन अब तक असफल है। जबकि मेक्सिको की सीमा पर ट्रंप ने सत्ता में आते ही सेना तैनात कर दी थी। यानी ट्रंप अब जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे वो विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को ले जाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने यूरोप और नेटो से पहले ही दूरी बना ली है। अमेरिका में नेटो विश्वासपात्र संगठन न होने का बिल लाया जा चुका है और यूरोप पर दबाव बनाने के लिए पहले ही साल में ट्रंप ट्रेड वॉर में उतर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने हथियारों की सप्लाई की फंडिंग बढ़ाने की मांग भी रखी थी। इसे एक तरह से ट्रंप का तानाशाही रवैया माना जा रहा था, लेकिन मादुरो के अपहरण के बाद इसे यूरोप के फ्रंट पर ग्रीनलैंड हासिल करने वाली कार्रवाई माना जा सकता है, जिसका संकेत ट्रंप के डोज विभाग की पूर्व सदस्य ने दिए हैं। ये केटी मिलर की पोस्ट है, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में जल्द होने का दावा किया गया है, जिस पर अमेरिका में डेनमार्क के राजदूत जैस्पर मोलर ने सधी हुई प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और डेनमार्क घनिष्ठ सहयोगी हैं, हमें मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। अमेरिका की सुरक्षा से ही ग्रीनलैंड और डेनमार्क सुरक्षित हैं। हम अमेरिका से डेनमार्क की अखंडता के सम्मान की अपेक्षा करते हैं। लेकिन क्या ट्रंप इसके लिए राजी हैं? सवाल सिर्फ मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप के मकसद पर नहीं है, बल्कि ट्रंप की उस नीति पर है जो विनाशक जंग का मार्ग खोल रही है। ट्रंप प्राकृतिक संसाधनों से भरे देशों की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं।
जिसमें उनका अगला टारगेट ग्रीनलैंड हो सकता है, फिर मेक्सिको और उसके बाद कनाडा। जबकि दूसरी तरफ यूरोप से एशिया तक साम्राज्य विस्तार के लिए भी कदम उठाए जाने लगे। इसलिए यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए रूस को हमले की छूट वो पहले ही दे चुके हैं। अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल पर नियंत्रण के लिए उन्होंने बगराम बेस को टकराव का केंद्र बनाया है। पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल और ऑयल गैस संसाधन के लिए आसिम मुनीर से गुप्त डील कर चुके हैं। लिथियम के लिए ताइवान में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और जापान के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। मुमकिन है कि इनमें जापान को पहले ही ट्रंप के प्लान की भनक लग चुकी है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए जापान ने आत्मनिर्भर होने का फैसला कर लिया है। जाहिर है अब ट्रंप आगे बढ़ेंगे तो विरोध भी बढ़ेगा और यही विरोध तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।